मोहम्मद इकराम अंसारी जी, इस बयान को लेकर के ये पक्ष भी रखा जा रहा है कि अगर भगवा की बात करते तो फिर कैसा रहता, आप सबको लेकर के साथ चलने की बात करते तो किसी को ऐतराज नहीं होता क्या? मुंब्रा के अंदर एक लंबे वक्त के बाद विधायक, क्योंकि हमेशा ये रहा है कि वहां पर नहीं है उस पार्टी के एआईएमआईएम के या फिर उस कम्युनिटी के, जबकि 80% जो आबादी है वो वहां से आती है। जितेंद्र आव्हाड लगातार वहां से जीतते रहे हैं, जितेंद्र आव्हाड के सीधी टक्कर ये मानी जा रही थी। तो इनको ये नहीं लगा कि वहां पर और भी लोगों के कुछ और मुद्दे हो सकते हैं जिन पर उन्हें बातचीत करनी चाहिए कि मैं जीत करके आ गई हूँ, आपकी जितनी तकलीफें थी वो अब मैं आपकी दूर करूंगी। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये अभी जो है बिल्कुल अभी जो है युवा है, 22 साल की उम्र है आपने बताया अभी। तो अभी क्या जब ये 10 साल से पिछले की राजनीति जब देख रही हैं, तो कहीं न कहीं इनको जो एक राजनीति एक एक इनके ज़हन के ऊपर वही हिंदू, मुस्लिम ये वो सब ध्रुवीकरण की राजनीति और सब दिख रही है। ये माहौल जो दिख रहा है, ये हिंदू राष्ट्र और ये और मॉब लिंचिंग और सब देख के इनके ऊपर हमें लगता है बहुत अच्छा असर नहीं है और इनकी पार्टी ने इस तरीके से कैंडिडेट इनको दिया है, ये अभी परिपक्व नहीं है। और जबकि इनको कहना ये चाहिए था कि हम जीत के आए हैं, हम जो है अपने क्षेत्र में अच्छा पानी पीने का उपलब्ध कराएंगे, अच्छा हम जो है अस्पताल उपलब्ध कराएंगे, अच्छी सड़कें उपलब्ध कराएंगे। तब ये जो है लगता है कि हाँ ये मैच्योर है, परिपक्व है और ये अच्छे तरीके संभाल सकती है। और अगर इन्हें इस मंशा से ये कहा है कि हम हरा लाएंगे, एक ही रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, तो ये तो इनकी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है इसको तो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन जो है हमें नहीं लगता है कि इस तरह से जो है इनको इस तरह की बात करनी चाहिए थी। और ये है कि हिंदू राष्ट्र वालों, अब हम एक पोजीशन ये है कि अगर कोई कहता है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए तो उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, और अगर कोई कहता है कि हमें इस्लामिक राष्ट्र चाहिए तो उसको जो है इस्लामिक इस्लामिक राष्ट्र वालों को पाकिस्तान भेजना चाहिए और हिंदू राष्ट्र वालों को नेपाल भेज देना चाहिए। मोहम्मद इकराम अंसारी जी, आपने बहुत सारी चीजें सुनी, आप जब से चुपचाप भी बैठे हुए, मैं भी आपके पास नहीं आ पाई, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो सोच समाज में हावी होती जा रही है, वो कोई भी हो, कोई किसी भी वर्ग का हो, तो क्या एक बड़े होने के नाते और एक आप इतने लंबे वक्त तक राजनीति में जब रहते हैं, असुद्दीन ओवैसी की मैं बात कर रही हूं, तो क्या आपको कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं देना चाहिए कि आपको अपनी पार्टी में अगर पार्टी की चीजों को आगे बढ़ाना है तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? बल्कि पार्टी तो इस बयान का पूरी तरीके से बचाव करते हुए नजर आ रही है। देखिए यहाँ तक पार्टी की बात है, तो पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। वो अपना जो है इसमें अपने डिक्लेरेशन दे, उसको जो है क्या कैसे क्या क्या किसके क्या बयान थे और क्या मंशा थी, ये उनका है। लेकिन वो देखने में जो चीजें लगती हैं कि हम भगवा रंग देंगे और ये कर देंगे, इस मंशा से कहा, अगर वो इस मंशा से कहा है कि बस एक ही रंग रहेगा और दूसरा कोई रंग हम नहीं रखने देंगे, तो अभी हमारे साथ इस पैनल में जो है दो लोग बोल रहे हैं और एक अभी ऑनलाइन थे, वो अभी बोल रहे थे, तो वो भी एक ही रंग की बात कर रहे हैं, वो भी दो रंग की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, साफ साफ बनाऊंगा और ये अच्छाइयाँ ये अच्छाइयाँ बहुत अच्छाई बता रहे हैं। लेकिन संविधान जो हमारा कह रहा है, जो रेस्पेक्ट संविधान है हमारा, और हम और जो इसमें सारे प्रजातंत्र है और डेमोक्रेसी है और ये रहेगी, तो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। और जब ये कर रहे हैं तो वो जो अभी सहर शेख की जहाँ तक की बात है, वो 22 साल की उम्र है और 10 साल पहले वो 12 साल की थी, और जिस मानसिकता के हिसाब से हिंदू राष्ट्र ये हिंदू मुस्लिम ये वो सब करके, तो हमें लगता है अभी वो उसकी मैच्योरिटी ऐसी नहीं थी जो इस तरीके से उसकी बात निकली है, मतलब इस और ये देश में नहीं हिंदू निकलना राष्ट्र की चाहिए। बात उसको होती है, दूसरी जगह से हिंदू राष्ट्र की बात होती है, इसलिए इनका दिमाग परिवर्तित हो गया है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल संविधान के खिलाफ बात है। ठीक है। जो संविधान के खिलाफ बात है, हाँ। हमारा टेक्स्ट राष्ट्र है, डेमोक्रेसी है हाँ। और डेमोक्रेसी रिपब्लिक है हमारा, हाँ। और प्रजातंत्र है हमारा, धर्मनिरपेक्ष प्रतिनिधि, उसके खिलाफ हम संविधान के पास अगर ये कहना कि हम फला राष्ट्र बनाएंगे, हम पाकिस्तान हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये बिल्कुल असंवैधानिक बात है। इन सबको उठा के इस्लामिक राष्ट्र वालों को जो चाहते हैं उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए, जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं उनको नेपाल भेज देना चाहिए। भारत में जो संविधानवाद के लोग हैं, संविधान में चलना चाहते हैं और भारत के संविधान की रक्षा और उसके लिए जीने और मरने के लिए तैयार है, उनको सिर्फ हिंदुस्तान में रहने का हक है, हाँ। उन्हीं को बोलने का हक है।